सवेरे जल्दी नहाकर, सवेरे जल्दी से भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर, अपने भगवान गोपाल जी को उठाकर श्रृंगार करके, नहला धुलाकर श्रृंगार करके दिन भर उन्हें भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए, भगवान के लिए प्रसाद तैयार कीजिए, भगवान के भक्तों को बुलाकर भगवान का सत्संग कीजिए और भगवत चिंतन में डूब करके भगवान नाम का आश्रय लीजिए और कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए भगवान की कथा के साथ। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब मनाया जाएगा, ये प्रश्न आप सबके मस्तिष्क में, मन मंदिर में घूम रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव, जो जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, वो 7 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 7 तारीख को है और सारे विद्वान और वृंदावन में, बिहारी जी में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 7 तारीख को ही मनाया जा रहा है। तो आप लोग भी अपने लाला की, अपने कन्हैया की सेवा और व्रत, जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्रत में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, तो आप लोग भी इस व्रत को जरूर रखिएगा और सुबह जल्दी जागकर 7 तारीख को भगवान का प्राकट्योत्सव है, सवेरे जल्दी नहाकर, सवेरे जल्दी से भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर, अपने भगवान गोपाल जी को उठाकर श्रृंगार करके, नहला धुलाकर श्रृंगार करके दिन भर उन्हें भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए, भगवान के लिए प्रसाद तैयार कीजिए, भगवान के भक्तों को बुलाकर भगवान का सत्संग कीजिए और भगवत चिंतन में डूब करके भगवान नाम का आश्रय लीजिए और कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए भगवान की कथा के साथ। रात्रि के 12 बजे गौरी गोपाल आश्रम में भी यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग अपने YouTube पर यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं और किस प्रकार जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाती है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और कंफ्यूज ना होइए। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान का जन्म हुआ था समाज की रक्षा के लिए, समाज को नई सीख, नई दिशा देने के लिए। जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, दुष्टों का प्रचलन बढ़ जाता है, दुष्टता बढ़ जाती है, तब भगवान को इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। और धर्म क्या है ये बताने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो इस संसार में रहकर अर्जुन को किस प्रकार उपदेश दिए। जो अर्जुन को उपदेश दिया है वो उपदेश हमारे और आपके लिए है। हम और आप अर्जुन बन जाएं और भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण मान करके, अपने गुरु को कृष्ण मान करके और उसी उपदेश को ग्रहण करें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया। गीता का प्रत्येक श्लोक भगवान की वाणी है और वो वाणी हम सबके जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप भी इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गीता पढ़ने का संकल्प लें और एक श्लोक रोज पढ़ेंगे और गीता के कुछ श्लोक याद करिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए, बच्चों को सिखाइए। भगवान हम सबको गीता देने के लिए इस धरती पर कृष्ण बनकर के आए। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एक व्रत है। भगवान श्री कृष्ण जब तक प्रकट नहीं होते तब तक भक्तों के अंदर उत्सुकता बनी रहती है, कब मेरे गोविंद आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे कृपा दृष्टि प्रदान करेंगे। तो जब तक भगवान नहीं आ जाते तब तक संसार की किसी वस्तु में मन ना लगे, यही व्रत है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए कि आज से मैं सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करूंगा, सदा भगवान के आश्रित रहूंगा। जैसे द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया, जब गोविंद को पुकारा तो गोविंद दौड़े चले आए। इसी प्रकार ये व्रत का अर्थ होता है कि भगवान के आश्रित होना। तो आज से आप लोग व्रत लीजिए और आज व्रत रखिएगा, अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रखिएगा और
बच्चों को बोलिएगा वो भी व्रत रहें, अधिक से अधिक भगवान नाम जाप करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें। ये व्रत तो देवता भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, धरती लोक की तो छोड़िए, स्वर्ग लोक के लोग भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और भगवान का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। जय जय श्री कृष्ण।